आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से नए सवाल को देखेंगे। ये भी सवाल है आयु संबंधित, लेकिन दूसरा टाइप है। तो सवाल है, ये देखते हैं क्या है। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें कुछ मानना होगा। तो पुत्र की जो है शेखर, तो पुत्र की पहले मान लेते हैं। माना 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x है, तो पिता की आयु 8 वर्ष पूर्व 4x होगी। प्रश्न जैसा कह रहा है ये होगा। अब दूसरी बात इसमें ये भी कह रहा है कि 8 वर्ष बाद का बता रहा है रिलेशन, और हमसे पूछ रहा है वर्तमान आयु दोनों की। तो अब जब 8 वर्ष पूर्व हमने कहा है, तो वर्तमान आयु हम ज्ञात कर लें। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई? वर्तमान शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भैया? x में अगर हम 8 जोड़ दें, यानी 8 वर्ष बीत गया तो इतना वर्ष हो जाएगा, x + 8 वर्ष। तो पिता की क्या हो जाएगी? तो पिता की 8 वर्ष बाद आयु बराबर इनकी क्या हो जाएगी? 4x है, तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो 4x + 8 वर्ष हो जाएगी। लेकिन हम लोगों से जो रिलेशन बताया है, ये 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी वर्तमान आयु से 8 वर्ष बाद 2 गुनी होगी। तो 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी यहाँ से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी भैया? जो पुत्र की आयु जो होगी शेखर की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी जो पिता हैं विशाल की जो आयु होगी उनके पुत्र शेखर की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 4x + 8 ये पिता की आयु है, और यहाँ से 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, बराबर पुत्र की आयु x + 8, यहाँ से 8 वर्ष बाद की बात हो रही है भविष्य में, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? पिता की उम्र जो होगी वो पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो इसी को हल कर लीजिए। 4x + 8 बराबर 2x + 8 दूनी 16 + 8 दूनी 16। ये 16 32 हो गया। x को इधर लाएंगे तो 4x - 2x ये उधर जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। 8 8 16, तो यहाँ हो गया 16। तो यहाँ 2x हुआ, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 8 16, यानी x बराबर कितना आ गया? 8। तो अब यहाँ से हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान शेखर की वर्तमान आयु कितनी है भैया? x + 8 है, तो x तो 8 आ गया, यानी शेखर की उम्र कितनी हो गई? 16 वर्ष। शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 16 वर्ष। तब यहाँ पिता की निकाल लें। विशाल की वर्तमान आयु बराबर कितना भैया? 4x + 8, 4 × 8 + 8,
8 चौक 32, 8 40 वर्ष। तो पिता की आयु 40 वर्ष हो गई और पुत्र की वर्तमान आयु 16 हो गई। आइए इस सवाल को एक बार फिर से देखते हैं इस फिगर के द्वारा। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, वर्तमान आयु, और ये क्या है, 8 वर्ष बाद। यहाँ पर 2 गुनी हो रही है, और यहाँ से ये 8 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व। तो देखिए ये हम क्या मानते हैं कि जो राहुल है, सॉरी शेखर है, उस शेखर की 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व हमने क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया। तो पिता की भी 8 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी उम्र, 4x हो जाएगी, क्योंकि पिता की उम्र 4 गुना है। तो अब यहाँ से हमको वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, इसी में हम जब 8 वर्ष बीत जाएगा तो 8 इसमें भी जुड़ेगा और 8 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 4 + 8x हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगी, x + 8 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ से फिर क्या होगा, रिलेशन बता रहा है कि अब यहाँ से 8 वर्ष बाद जो पिता की उम्र होगी, पिता की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से फिर हमको यहाँ यानी 8 वर्ष बाद की रिलेशन बता रहा है, तो 4x 8, तो ये वर्तमान आयु हो गई। यहाँ से 8 वर्ष और जोड़ देंगे, तब हमको भविष्य का जो 8 वर्ष भविष्य को जो रिलेशन बता रहा है 2 गुना की, वो निकल के आएगी। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है दूसरा, उसको भी देखते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है, देखिए डियर, आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे, और स्वास्थ्य ठीक अभी भी नहीं है, तो वीडियो आप लोगों की ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समस्याएं हैं, शारीरिक कष्ट है। तो बेड पे ही बैठे बैठे आपको ये डाल दिया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा करीब है। तो आइए देखते हैं ये सवाल। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल है, तो आइए इसमें मान लेते हैं 6 वर्ष पहले क्या बात करते हैं, तो हम पहले 6 वर्ष पहले एक बात करते हैं। माना 6 वर्ष पहले ए की आयु, ए तथा बी की आयु का अंतर इतना है, पहले 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुनी थी, तो हम बी की मान लेते हैं। माना 6 वर्ष पहले बी की आयु x वर्ष थी, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी भैया, 3 गुनी थी, 3 वर्ष हो जाएगी। अब वर्तमान आयु पूछा है, तो ये 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए वर्तमान में हम यहाँ पे हैं, तो ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर माना गया है x वर्ष, और ये b की है, a की 3x है। तो अब यहाँ से वर्तमान में जाने के लिए 6 वर्ष जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3x + 6, और इसकी हो जाएगी x + 6। तो यहाँ हम बताएंगे कि b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भैया, x + 6 वर्ष, और a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3x + 6 वर्ष। अब यहीं पर रिलेशन दिया गया है प्रत्येक, हाँ कहा है दोनों की आयु का अंतर, तो दोनों की आयु क्या है, ये है। तो
तो दोनों की आयु का अंतर जो है कितना है, 16 है। तो अंतर का मतलब घटाना होता है। तो 3x + 6 -x + 6 = 16 इतना दिया गया है। तो यहाँ से 3x + 6 -x - 6 = 16। इस 3x में से एक x घटेगा तो 2x हो जाएगा बराबर 16। ये 6 से 6 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 × 2 2 × 16 यानी x बराबर 8 आ गया। अब x बराबर आ गया तो वर्तमान आयु निकाल लेंगे। b की वर्तमान आयु x + 6 है तो x की वैल्यू 8 + 6 यानी कि 14 वर्ष। a की निकाल लेंगे। a की वर्तमान आयु कितना भैया, 3x + 6 तो यहाँ हो जाएगी 3 × 8 + 6 8 × 3 = 24 6 30 वर्ष। इस प्रकार से b की आयु जो होगी 14 वर्ष और a की आयु जो होगी 30 वर्ष निकल के आएगी। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।